हेलो बडीज़, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 एनसीईआरटी का चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल एक्सरसाइज 2.4। सो लेट्स स्टार्टेड। क्वेश्चन 1 है, अमीना थिंक्स ऑफ अ नंबर एंड सब्ट्रैक्ट 5/2 फ्रॉम इट। शी मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 8। द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन इज 3 टाइम्स द सेम नंबर शी थॉट ऑफ। व्हाट इज़ द नंबर? हमें कह रहा है अमीना जो है उसने एक नंबर सोचा और फिर उससे 5/2 सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, शी मल्टीप्लाई द रिजल्ट, जो इससे रिजल्ट आया उसे 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो द रिजल्ट नाउ बिकम इज 3 टाइम्स द सेम नंबर। देखो अमीना एक है, उन्होंने एक नंबर सोचा, उन्होंने उस नंबर से 5/2 को माइनस किया, फिर जो आंसर आया उसे 8 से मल्टीप्लाई किया, तो फिर वो जो आंसर है ना, अब 8 से मल्टीप्लाई करने के बाद, तो वो जो आंसर था वो एक्चुअल जो उन्होंने थिंक किया था उससे 3 टाइम्स था। अच्छा चलो, इससे सबसे बढ़िया है ना, ऐसे समझ लेता। लेट द नंबर अमीना थिंक बी एक्स। हमने मान लिया कि जो अमीना ने जो सोचा ना, जो नंबर, उसे हमने एक्स मान लिया। तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि अमीना ने क्या किया, एक्स जो उसने सोचा उसमें से माइनस किया 5/2। देखो सब्ट्रैक्ट 5/2, फिर ये जो रिजल्ट आया इसे मल्टीप्लाई कर दिया 8 से। ये किसके इक्वल आ गया? ये इक्वल आ गया 8, हाँ ये इक्वल आ गया 3 टाइम्स द सेम नंबर, यानी कि 3 इंटू सेम नंबर क्या है, एक्स। अब ये इक्वेशन हो गई। अब इसमें से हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे? ये 8 एक बार इससे मल्टीप्लाई एक बार इससे, तो हो जाएगा 8x माइनस ये 8 इंटू 5/2 इक्वल्स टू 3x। तो ये हो जाएगा 2 1 2 2 2 4, सॉरी 2 4 8। ठीक है, तो ये हो जाए। अब देखो ए एक्स वाला टर्म एक साइड जाए तो ये इस साइड आएगा, तो 8x, ये +3 था, इस साइड आके -3x इक्वल्स टू, ये अब इस साइड माइनस है, इस साइड जाके प्लस, तो 4 5 जा 20। समझ गया ना? देखिए ये 3x इस साइड माइनस में था, इस साइड जाके प्लस में हो गया, तो 8x, सॉरी इस साइड प्लस में था, इस साइड जाके माइनस में, तो -3x, और इधर ये माइनस में था, इस साइड जाके प्लस में, ये क्या हो गया 8x - 3x, तो ये 5x इक्वल्स टू 20। तो इससे x क्या आ गया 20/5, यानी कि 4। तो अमीना ने जो नंबर सोचा था वो क्या था, 4। ये हमारा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन 2 है, a positive number is 5 times another if 21 is added to both the number, then one of the next number become twice the other new number. What are the numbers? हमें कह रहा है एक पॉजिटिव नंबर है जो कि 5 टाइम है दूसरे नंबर के। अगर हम ऐड करते हैं 21 टू बोथ द नंबर, देन वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम ट्वाइस द अदर न्यू नंबर। अच्छा देखो, हमें कह रहा है कि एक नंबर, पहले हमें ना 2 नंबर है तो हम लेट कर लेते हैं। लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स, पहले को एक्स मान लेते हैं, तो दूसरा क्या होगा? देखो पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम अनदर 1, यानी कि अगर पहला एक्स है तो दूसरा क्या होगा, सेकंड नंबर क्या होगा? सेकंड नंबर क्या हो जाएगा 5x, क्योंकि क्वेश्चन ने बता रखा है। ठीक है, अब क्या कहता है, इफ वी ऐड 21 टू बोथ नंबर, तो आफ्टर एडिंग 21, यानी कि हमने 21 दोनों में ऐड किया, तो फर्स्ट नंबर क्या बन जाएगा? फर्स्ट नंबर हो जाएगा x + 21, और सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा? सेकेंड नंबर हो जाएगा सॉरी 5x + 21। समझ गए ना? देखो पहले ये नंबर इसके 5 टाइम्स है, ठीक है, तो सेकेंड नंबर अब दोनों में ऐड कर रहे हैं 21, तो सिंपली हमने ऐड कर दिया। अब हमें क्या कह रहा है क्वेश्चन, देन वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम ट्वाइस द अनदर। हमें कह रहा है ये जो एक नंबर होगा वो दूसरे के ट्वाइस के इक्वल होगा। तो सिंपली हमसे क्वेश्चन कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें कह रहा है 5x + 21 इक्वल्स टू 2 टाइम्स x + 21। हमें ये कहना चाह रहा है, ठीक है। तो अब देखो 5x + 21 इक्वल्स टू, ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे, तो 2x + ये 42। देखो अब हमने 2 इसी से क्यों मल्टीप्लाई किया, इससे भी तो मल्टीप्लाई कर सकते थे, तो हमने इसलिए किया कि देखो ये नंबर ना बड़ा है, आपको साफ साफ पता चल रहा है। अगर x की वैल्यू हम 1 भी लेते हैं तो ये वैल्यू बड़ी आएगी और ये छोटी, तो छोटी होगी ना, छोटी को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब इसके बराबर आएगा ना, इसलिए हमने इससे मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, अब देखो ये x वाले टर्म को एक साथ कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5x - 2x, और ये इसको इस साइड, तो 42, यहाँ +21 है तो इस साइड जाके -21। हाँ, अब ये 5x - 2x कितना होता है 3x इक्वल्स टू, ये इधर माइनस करेंगे तो 21 आएगा। इससे x की वैल्यू क्या, देखो इधर 3 मल्टीप्लाई में, इधर जाके डिवाइड में, तो ये 3 7 जा 21, तो x की वैल्यू क्या आ गई इससे 7, यानी कि हमारा फर्स्ट नंबर क्या है 7। अच्छा आपको विजिबल नहीं है, तो देखो इससे हमें क्या पता चलता है, फर्स्ट नंबर हमारा 7 है, तो सेकंड नंबर क्या होगा, तो सेकंड नंबर हो जाएगा हमारा, सेकंड नंबर वो हो जाएगा 5 × x, यानी 5 × 7,
जो कि होता है 35। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया, ये और ये। फर्स्ट नंबर हमारा 7 और सेकंड 37, ये हमारा आंसर। अब क्वेश्चन 3 है, सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। When we interchange the digit, it is found that the resultant new number is greater than original number by 27. What is 2 digit number? हमें बोल रहा है कि एक 2 digit नंबर है जिसका सम 9 है। मतलब जैसे 2 digit नंबर क्या होता है, जैसे 27 है तो 2 + 7 ये 9 है। ठीक है, When we interchange the digit, यानी कि हमने जो 2 digit नंबर है उसे उल्टा कर दिया। मतलब अगर 72 लिखा है तो 27 कर दिया, या 27 लिखा है तो 72 कर दिया। Then it is found that resulting new number is greater than original number. अच्छा, जो नया नंबर बना ना, जैसे सपोज करो मैंने 18 बोला तो नया नंबर कितना हुआ 81। तो 81 18 से 27 बड़ा है। मैंने एग्जांपल के लिए लिया है, एक्चुअल में बड़ा नहीं है इतना। ठीक है, तो जो नंबर बना वो 27 बड़ा है उससे, तो वो 2 digit नंबर है क्या, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो हमें सिंपली कह रहा है लेट द 2 digit नंबर बी। देखो 2 digit नंबर में क्या होता है, एक सपोज करिए पहला नंबर है और यहाँ दूसरा, तो ये सपोज करते हैं हम 2 digit फर्स्ट 2 digit नंबर, फर्स्ट डिजिट नंबर। मतलब जैसे इसमें ये फर्स्ट हुआ ये सेकंड हुआ, तो फर्स्ट डिजिट नंबर क्या होगा x मान लेते हैं, तो सेकंड डिजिट नंबर क्या हो जाएगा 9 - x, है ना। क्यों, देखो मैं बताता हूँ आपको। सेकंड डिजिट नंबर बी मैंने ये लिख दिया। देखो फर्स्ट डिजिट ये 2 डिजिट का नंबर है, तो कितने डिजिट से मिलकर बना होगा 1 और 2 से। तो इस ये फर्स्ट डिजिट वाले को हम मान लेते हैं x और दूसरे को 9 - x। क्यों, क्योंकि इन दोनों का सम क्या होना चाहिए 9, इसलिए हमने इसे 9 - x माना है। ठीक है, इन दोनों को ऐड करो तो 9 ही आएगा। अब हमें क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि पहले जो डिजिट था, देखो अगर आपको ये लिखना है 27 लिखना है, मैं एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ। ठीक है, तो आप इसे कैसे लिख सकते हो 20 + 7। तो 20 + 7 यानी कि इस वाले नंबर को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है 10 से। तो यहाँ इस वाले को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसे नॉर्मल लिखते हैं। तो हम इसे कैसे लिखेंगे 9 - x × 10, क्योंकि ये 10th प्लेस पे हमने पढ़ा है ना, ये 1st प्लेस होती है, ये 10th प्लेस होती है, ऐसे 100 प्लेस होती है, पर हमें तो 2 digit का ही करना है, तो 1s और 10s। ठीक है, तो 9 - x × 10 + 27 है। प्लस 27 क्यों किया, देखो अभी हम मान रहे हैं कि अरे हाँ सबसे पहले है ना प्लस x कर लेते हैं, क्योंकि 1 डिजिट नंबर को कैसे बनाते हैं हम, दिस × 10 + x, हाँ इक्वल्स टू, अब ये इसे हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इसे नॉर्मल रख रहे हैं। ठीक है, और इन दोनों में क्या अंतर है, ये 27 से बड़ा है। मतलब देखो सिंपल सी भाषा में क्या कह रहा है कि ये 1st प्लेस है, ये 10th प्लेस है पहली बार में, तो ये 1st प्लेस है तो इसे सिंपली ऐसे लिख दिया, ये 10th प्लेस है तो इसे सिंपली ऐसे लिख दिया। अब इसे उल्टा कर रहे हैं, तो अब ये 10th प्लेस है यानी कि 10 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे, और ये 1st प्लेस है तो इसे सिंपली ऐसे लिख दिया। पर इन दोनों इक्वल नहीं है, क्या है, ओरिजिनल नंबर से 27 ज़्यादा है, तो ये ओरिजिनल नंबर से +27 कर दिया। इतना समझ में आ गया। अब ये सिंपली सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 90 - 10x + x + 27 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 10x + 9 - x, तो इधर हो जाएगा 10 - 9 तो 9x + 9, और इस साइड हो जाएगा 90 + 27 कितना होता है 117, तो 117 - 9x। अब ये x वाले टर्म एक साइड कर लेता है, तो ये x इधर चले जाएगा, तो ये हो जाएगा 18x, है ना। ये इधर 9 प्लस हो जाएगा तो 18, और ये इधर 9 प्लस होगा तो कितना हो जाएगा, सॉरी ये +9 है, इस साइड जाके -9, तो इसमें से -9 कर दो 117 में से, तो कितना होता है 108। तो इससे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो ये 18 इधर मल्टीप्लाई में, इस साइड जाके डिवाइड में, तो 118 का, अच्छा मैं सिंपली ऐसे काटता हूँ, 18 6 जब 108 होता है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6। तो हमारा फर्स्ट डिजिट नंबर क्या हो गया 6, और सेकंड डिजिट नंबर क्या हो जाएगा, फिर सेकंड डिजिट नंबर हमारा हो जाएगा 9 - 6 यानी कि 3, है ना, सॉरी हाँ 9 - 6 यानी 3। तो हमारा फर्स्ट डिजिट आ गया, फर्स्ट डिजिट नंबर आ गया 6 और सेकंड आ गया 3, तो हमारा नंबर क्या होगा, हमने अभी बताया। तो नंबर कैसे बनाते हैं, नंबर NO डॉट लिखा है नंबर के लिए, ठीक है। तो ये होता है 6, सॉरी सेकंड डिजिट नंबर × 10 + 6 यानी कि 36, ये हमारा आंसर हो गया। देखो आपको समझ में आया तो मैं फिर से समझाता हूँ। हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। हमें 2 डिजिट का नंबर है, उन दोनों का मिल आके सम 9 है। व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट, मतलब देखो इंटरचेंज का मतलब क्या है कि अगर ये 27 लिखा है तो इसे उल्टा कर दो तो ये 72 हो जाएगा, ठीक है। अब
इट्स फाउंड दैट द रिजल्टिंग न्यू नंबर, ये जो नया नंबर बना है ये इस वाले नंबर से 27 ज़्यादा है, ये बोल रहा है हमें। तो हमें पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द न्यू नंबर। तो हमने मान लिया कि जो फर्स्ट डिजिट नंबर है ये रफ वर्क है, ठीक है। हमने मान लिया कि फर्स्ट डिजिट नंबर x है, तो सेकंड डिजिट नंबर क्या हो जाएगा 9 - x, क्योंकि दोनों का सम 9 है इसलिए। अब ये वंस प्लेस पे है, ये टेंस प्लेस पे है पहली बार में, तो अभी सिर्फ इतना देखो, ये वंस प्लेस पे है, ये टेंस प्लेस पे है। तो टेंस प्लेस वाले को मल्टीप्लाई कर दिया 10 से और वंस प्लेस को 1 से मल्टीप्लाई करके इसलिए शो नहीं किया, ठीक है। अब ये 27 अभी भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, ठीक है। और वैसे इधर क्या, इधर अब ये वाले टेंस पे है तो 10 से इसे मल्टीप्लाई किया और इसे 1 पे रहने दिया। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि ये वाला जो नंबर इससे 27 मतलब इसमें 27 प्लस करोगे तब ये आएगा, तो प्लस 27 कर दिया। फिर इसे फर्दर सॉल्व करके हमने x की वैल्यू निकाल ली। अब x की वैल्यू निकाल ली तो ये फर्स्ट डिजिट नंबर हो गया, ये सेकंड डिजिट नंबर, तो हमारा नंबर क्या हो गया 36, ये हमारा आंसर। अब क्वेश्चन 4 है, वन ऑफ द टू डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर इज 3 times the other digit. If you interchange the digit of this two digit number and add the resulting number to the original number, you get 88. What is the original number? देखो नंबर वाले क्वेश्चन में हमेशा हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें लेट कर लेना है, लेट द फर्स्ट नंबर बी। हमने फर्स्ट नंबर को मान लिया कि वो x है, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि वो जो पहला नंबर है ना वो दूसरे नंबर के 3 टाइम्स है। देखो यहाँ लिखा है 3 टाइम्स द अदर डिजिट। तो फर्स्ट अगर नंबर x है तो सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर हो जाएगा 3x। अब हमें क्या कह रहा है, इफ़ यू इंटरसेक्ट द डिजिट, अच्छा ये अभी हम बाद में करते हैं। अब सिंपली ना हम पहले एक नंबर बना लेते हैं। इससे नंबर कैसे बनेगा, इससे बनेगा ये टेंस डिजिट में मान लेते हैं ये वंस पे, तो ये हो जाएगा 10x + 3x। हाँ, और एक नंबर इसे उल्टा करके बना लेते हैं। उल्टा करके कैसे बनेगा, ये हो जाएगा 3x × 10 + x, है ना, यही होगा इक्वल्स टू। अब देखो अब हमें क्या कह रहा है, इफ़ टू इट एंड ऐड द रिजल्ट। अच्छा, इन दोनों को हम अगर ऐड करते हैं तो वो किसके इक्वल आएगा 88 के। हमें ये क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। तो सिंपली हम इसे ऐड करके देखते हैं। ये स्पेस आप इतना मत देना, मैंने तो बस समझाने के लिए इतना स्पेस दे दिया, ठीक है। तो ये 10 + 3 13x प्लस ये 3 × 10 30 x + x इक्वल्स टू 88। तो इन सबको ऐड करने पे क्या आता है 13 14 और ये 44x इक्वल्स टू 88। तो ये सिंपली x क्या आ जाएगा 88 डिवाइडेड बाय 44, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो अगर फर्स्ट डिजिट यानी कि हमारा फर्स्ट नंबर क्या आ गया, फर्स्ट नंबर आ गया हमारा 2, तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर वो हो जाएगा 3 × 2 यानी कि 6। तो हमारा नंबर क्या बन गया, तो नंबर बी जो हमने अब हमें, क्योंकि हमें यहाँ का पूछ रहा है व्हाट इज़ द ओरिजिनल नंबर, तो ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा, या फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही होगा, या फिर 26 होगा या फिर 62 होगा। तो 26 या फिर 62, है ना, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 6 है, सोबूज मदर प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स सोबूज प्रेजेंट एज। 5 years फ्रॉम नाउ विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज। हमें कह रहा है कि सोबू की मदर की जो प्रेजेंट एज है वो 6 टाइम्स है सोबू के प्रेजेंट एज के, और 5 साल बाद अगर 5 साल बाद वो 1/3 हो जाएगी उसके मम्मी के, मतलब सोबू की एज 5 साल बाद उसकी मम्मी के 1/3 हो जाएगी, ठीक है। तो हमें सिंपली क्या कह रहा है, हम लेट कर लेते हैं, लेट सोबूज एज प्रेजेंट एज, ठीक है, हम प्रेजेंट एज की बात कर रहे हैं। लेट सोबूज प्रेजेंट एज बी x। हमने मान लिया कि लेट सोबू का प्रेजेंट एज क्या है x है, तो उसकी मदर्स अच्छा मैं लिख देता हूँ, सोबूज मदर्स प्रेजेंट एज बी, तो उनकी प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी 6 टाइम्स सोबूज एज, यानी कि 6 × x। अब आफ्टर 5 years यानी 5 साल बाद, आफ्टर 5 years सोबू की एज क्या हो जाएगी, सोबूज एज हो जाएगी x + 5, और सोबूज की मदर की एज क्या हो जाएगी, सोबूज मदर एज इक्वल्स टू 6x + 5। ये यहाँ तक समझ में आ गया आपको। देखो सिंपली क्या है, हमने माना कि सोबू की एज x है, तो क्वेश्चन ने क्या कहा है कि सोबू की मम्मी की एज 6 टाइम्स है, तो 6x। अब आफ्टर 5 years 5 साल बाद सोबू की एज इतनी 5 साल बढ़ जाएगी, उनकी मम्मी की भी एज 5 साल बढ़ जाएगी। अब हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, नाउ विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज, यानी कि अब जो सोबू की एज है ये x + 5 5 साल बाद वो 1/3 है उसकी मम्मी की एज की, ये इक्वल है, ठीक है। अब ये इक्वेशन हमें दे दी, अब इसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो सिंपली ये 3 इधर डिवाइड में, इस साइड जाके मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा 3x + 5 इक्वल्स टू
6x प्लस 5, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 15 इक्वल्स टू 6x प्लस 5। ये 3x इधर जाएगा तो क्या बचेगा 3x, और ये 5 इस साइड जाएगा माइनस का, तो 15 माइनस 5 10, तो x क्या आ जाएगा इधर से, देखो x आ जाएगा ये 10/3 ईयर्स। ओके, तो हमने देखो यहाँ गड़बड़ी की है। वो क्वेश्चन में बोला है कि सोबो की जो प्रेजेंट एज है ना, अच्छा मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। तो सोबो 5 साल बाद सोबो की एज उसकी मम्मी के प्रेजेंट एज के 1/3 होगी। तो ये प्रेजेंट एज तो ये है ही नहीं मम्मी की प्रेजेंट एज तो 6x है, तो 6x, तो ये भी 5 यहाँ से हटा दो, यहाँ भी 5 हटा दो, तो ये 15 ही रह जाएगा। ये हो जाएगा 15/3, है ना। एक मिनट में आप समझ गए ना, देखो यहाँ 15 रह जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 ईयर्स, है ना। यानी कि हमने क्या गड़बड़ी की थी, हमने यहाँ +5 मम्मी की 5 साल बाद वाली एज ले ली थी, पर क्वेश्चन में क्या लिखा था, क्वेश्चन में लिखा था मदर्स प्रेजेंट एज, इसलिए हमने यहाँ से 5 हटा दिया, यहाँ से भी, और ये 5 इधर माइनस में होता तो ये माइनस ना करके हमने यहाँ से 10 हटा दिया, ये पूरा 15 बच गया। अब ये 3 इधर मल्टीप्लाई में था, जाके डिवाइड, 15/3 ईयर्स यानी कि 5 ईयर्स। तो सोबो की प्रेजेंट एज कितनी है 5, और सोबो की मम्मी की कितनी प्रेजेंट एज है मदर्स एज, वो हो जाएगी 6 × 5, क्योंकि 6 टाइम्स है, तो 6 5 जा 30 ईयर्स। तो सोबो की एज आ गई 50 ईयर्स और सोबो की मम्मी की 30 ईयर्स। ये हमारा आंसर हो गया। 6 है, देयर इज नैरो रेक्टेंगल प्लॉट रिजर्व फॉर अ स्कूल इन माहौली विलेज। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ प्लॉट आर इन रेशियो 11:4। एट द रेट ऑफ ₹100 per meter, it will cost the village पंचायत ₹75,000 to fence the plot. What are the dimension of plot? अच्छा देखो, एक ना रेक्टेंगुलर प्लॉट है, एक नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट रिजर्व फॉर स्कूल, ये स्कूल के लिए, ठीक है, महरौली विलेज में। इसकी लेंथ और ब्रेथ रेशियो है, मतलब ये 11 और 4 का रेशियो है, ठीक है, 11:4 का है लेंथ और ब्रेथ का। और अगर 100 रुपये मीटर लगता है फेंसिंग मतलब हमने ना इसमें वो फेंसिंग कर रखी है, जो स्कूल के ऊपर नहीं होती तारों वाली, वही फेंसिंग कर रखी है, ठीक है। तो 100 रुपये पर मीटर है इसका कॉस्ट, और विलेज वालों को, विलेज पंचायत को इस पूरी फेंसिंग करवाने में 75,000 रुपये लगे। तो व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ प्लॉट, यानी कि लेंथ और ब्रेथ है कितनी इसकी, ये हमें बताना है, ठीक है। तो सिंपली हम लेट कर लेते हैं, लेट द लेंथ ऑफ प्लॉट बी। लेंथ ऑफ प्लॉट कितना मान सकते हैं, क्योंकि देखो पहले लेंथ की बात है 11, तो 11x, और तो ब्रेथ क्या हो जाएगा अपना भी, ब्रेथ ऑफ प्लॉट बी ये हो जाएगा 4x, है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो सिंपली अब ये समझो, अगर 100 रुपये के हिसाब से आपको इतने रुपए लगे, मतलब अगर 100 रुपये के हिसाब से, ₹100 के हिसाब से आपने x को किया, तो अच्छा x नहीं, अगर मैं बोलता हूँ कि आपको 10 मीटर फेंसिंग करनी है, और मैं 100 रुपये पर मीटर लूँगा, तो आप क्या करोगे 100 × 10, है ना। और मैं इसी का उल्टा करता हूँ कि यार मैंने आपको 1000 रुपये दिया और 100 रुपये मीटर है, तो आपने कितने मीटर फेंसिंग की, तो आप इस 100 को यहाँ डिवाइड कर दोगे। तो वैसे ही हमें यहाँ भी करना है, हमें टोटल कितना दे रखा है 75,000, है ना, और हमें कितने रुपए के हिसाब से दिए 100 रुपये के, तो ये 2 जीरो हट गए, तो यानी कि हमने इतने मीटर फेंसिंग की है 750 मीटर। तो ये क्या हो गया इसका पैरामीटर, क्योंकि फेंसिंग कहाँ होती है बाउंड्री पे, आप समझ रहे हैं ना। देखो हमने 75,000 रुपये फेंसिंग में खर्च की, और फेंसिंग कहाँ होती है बाउंड्रीज पे, और अगर हमने 100 रुपये मीटर के हिसाब से खर्च किया है, तो यानी कि हमने कितना मीटर लिया है 750 मीटर, ये समझ गए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल हमारा इससे क्या आ गया, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू 750 मीटर। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला होता है 2l + b इक्वल्स टू 750। अभी यहाँ 2l कितना है, l है 11x प्लस b क्या है 4x इक्वल्स टू 750। तो ये हो जाएगा 11 + 4 15 × 2 30x इक्वल्स टू 750। तो इधर से x क्या आ जाएगा 750 डिवाइडेड बाय 30, 0 से 0 गया, 3 2 जा 3 5 जा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई इससे, x की वैल्यू आ गई 25 मीटर। तो देखो ये तो x की वैल्यू आई है, पर लेंथ कितना है हमारा 11 × x, तो इधर से लेंथ क्या आ जाएगा, लेंथ इक्वल्स टू 11 × x। x की जगह पे मैं क्या पुट कर देता हूँ 25, तो 25 × 11 होता है 275 मीटर्स, तो लेंथ आ गया हमारा 275। हाँ, ऐसी ब्रेथ क्या है, ब्रेथ मैं ब्रेथ के लिए b लिख देता हूँ, ठीक है, b इक्वल्स टू 4x। x की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं 25, यानी कि 100 मीटर। तो ब्रेथ आ गई हमारी इसके हिसाब से 100 मीटर, ये हमारा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन 7 है, हसन बाय 2 काइंड ऑफ क्लोथ मटेरियल फॉर स्कूल यूनिफॉर्म, शर्ट मटेरियल दैट कॉस्ट ₹50 per meter and
trouser material that cost ₹90 per meter. For every 3 meter of shirt material, he buy 2 meter of trouser material. He sell the material at 12% and 10% profit respectively. His total sale is ₹36,600. How much trouser material did he buy? हमें पूछ रहा है कि हसन जो है वो दो तरीके के कपड़े लाता है फॉर स्कूल यूनिफॉर्म। एक शर्ट का कपड़ा होता है और एक ट्राउज़र का। जो शर्ट का कपड़ा होता है वो ₹50 मीटर होता है। चलो हम लिखते चलते हैं, ठीक है। यहाँ एस लिख देते हैं, यहाँ टी। एस मतलब शर्ट, टी मतलब ट्राउज़र, ठीक है। तो शर्ट के कपड़े का कॉस्ट कितना होता है? ₹50 पर मीटर, ठीक है। और ट्राउज़र का कितना होता है? ₹90 पर मीटर। अब फॉर एवरी 3 मीटर ही बाइज 2 मीटर ऑफ ट्राउज़र। हम कह देते हैं, अभी फ़िलहाल मान लेते हैं कि x मीटर लेता है। तो मानते हैं कि हम शर्ट के लिए कितना लेता है? शर्ट के लिए 3 मीटर, यानी कि 3 × x। ये हम फैब्रिक की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 3x, और हर 3 मीटर शर्ट के लिए उसे 2 मीटर वो ट्राउज़र लेना पड़ता है, ठीक है। और ही सेल द मटेरियल एट 12% 10% प्रॉफिट, यानी कि उसने शर्ट को 10% प्रॉफिट पे और ट्राउज़र को 12% प्रॉफिट पे, ये प्रॉफिट की बात कर रहे हैं हम, सेल करता है। हिज टोटल सेल इज़ ₹36,600। तो यानी कि वो हमारे टोटल कितना सेल करता है? 36,600, यानी कि टोटल अमाउंट कितना है? टोटल अमाउंट अच्छा आपको दिख नहीं रहा। टोटल अमाउंट इक्वल्स टू कितना है? ₹36,600, ठीक है। अब देखो, अगर मैं मानता हूँ कि इतने वो हुए हैं फैब्रिक शर्ट के बिके हैं और इतने टी शर्ट की और ट्राउज़र के, तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी? तो कॉस्ट ऑफ, हम ऐसे लिख सकते हैं, कॉस्ट ऑफ शर्ट की कितनी कॉस्ट आएगी? 3x। टोटल कितने शर्ट बने? अच्छा मान लो आप ₹50 का एक शर्ट बेच रहे हो और आपने 10 शर्ट बनाए, तो कितने होंगे? 50 × 10 यानी 500। वैसे ही हम कर रहे हैं कि हमने शर्ट 3x बनाए और हर एक ₹50 मीटर के हिसाब से, तो कितने हुए? 3x × 50 यानी कि 150x। ऐसे ही हम कॉस्ट ऑफ ट्राउज़र्स भी निकाल लेते हैं। ट्राउज़र्स, तो कॉस्ट ऑफ ट्राउज़र कितने होंगे? 2x इंटू कितने रुपये मीटर है? ₹90 मीटर, तो 90 इक्वल्स टू 180x, ठीक है। अब देखो, ये जो टोटल सेल हुई है, ये देखो यहाँ लिखा है टोटल सेल। ये टोटल सेल किससे हुई है? शर्ट और पैंट बेच के। तो यानी कि 180x प्लस 150x, ठीक है। सेलिंग प्राइस आई थिंक यही ना, हाँ, 150x इक्वल्स टू, ये हो जाएगा ₹36,600। ये हो सकता है, पर इसमें एक छोटा सा डाउट है। क्या? देखो, ये तो हो जाता, पर ये तो अभी हमने सिर्फ कॉस्ट बताया, इसमें प्रॉफिट तो जोड़ा ही नहीं। तो यानी कि हम ये नहीं लिख सकते, हमें अब इसमें प्रॉफिट जोड़ना है। तो इसमें कितना % प्रॉफिट? इसमें, अच्छा चलो हम ऐसे लिख देते हैं, सेलिंग प्राइस, ये तो कॉस्ट प्राइस था। सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट उन्होंने कितने प्रॉफिट में बेचा है? 150x प्लस 10%, यानी कि 150/10x, है ना, यही ना। देखो 150 का 10%, हाँ यही होता है। तो ये हो जाएगा 1 मिनट, हमने कुछ गड़बड़ी की है क्या? हाँ, तो हमने शर्ट को 12% पे, हमने ये उल्टा लिख दिया। शर्ट को 12% पे, देखो यहाँ 12%, और ट्राउज़र को 10% पे सेल किया। तो यानी कि यहाँ ऐसे नहीं आएगा, यहाँ आएगा 12/100 इंटू 12/100x, ठीक है। यहाँ x आएगा, सॉरी, आप समझ गए। हमने यहाँ छोटी सी गड़बड़ी दी, यहाँ 10% और 12% उल्टा लिख दिया था। तो देखो परसेंटेज कैसे निकालते हैं आपको पता ही है, 150x प्लस इसका 12%, यानी कि 150x इंटू 12/100। तो ये हो जाएगा 150x प्लस ये 0 से 0 गया, 0 से 0, ये पॉइंट, तो ये 12 इंटू 1.5, ये कितना होता है? ये होता है 18x। तो ये हो जाएगा 168x। ये सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट है। ऐसे ही सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट हमने निकाल लिया। अब क्या निकालना है हमें? ट्राउज़र। सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउज़र कितना होगा? वो होगा, देखो कॉस्ट प्राइस कितना है? 160x प्लस इसका 10%, हमें 10%, यानी कि 180x इंटू 10/100। ये 0 से ये 0 गया, ये 0 से ये 0, तो ये कितना गया? 180 प्लस 18, यानी कि ये हो जाता है 198x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमने ये जो और ये सेल किया, इन दोनों का सेल मिला के हमारा कितना हुआ है? 36,600। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 198x प्लस 168x इक्वल्स टू 36,600। तो इन दोनों को ऐड करने पे देखो कितना आता है? ये आता है 366x इक्वल्स टू 366,000। तो ये 1 जा, ये 100 जा, यानी कि हमारा x कितना बिका है? x कितना है? 100। तो x 100 है, तो शर्ट कितना होगा? देखो हमने क्या बताया था? फैब्रिक फॉर शर्ट कितना लगा है?
अच्छा हमें शर्ट तो निकालनी नहीं, हमें तो ट्राउज़र के लिए निकालना है। देखो हमने ऊपर यहाँ बताया था फैब्रिक फॉर ट्राउज़र कितना है 2x, तो हमें यही फाइंड करना है हाउ मच मटेरियल। देखो यहाँ लिखा हुआ है हाउ मच ट्राउज़र मटेरियल डिड ही बाय, तो ट्राउज़र मटेरियल क्या हो जाएगा इससे, ट्राउज़र मटेरियल इक्वल्स टू ट्राउज़र मटेरियल इक्वल्स टू 2x, यानी कि 2 × 100 यानी कि 200 मीटर्स। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन 8 है हाफ ऑफ अ हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड and 3/4 of the remaining are playing nearby. The rest 9 are drinking water from the pond. Find the number of deers in the herd. हमें कह रहा है, हम पे पहले लेट कर लेते हैं, सबसे बढ़िया हम लेट द नंबर ऑफ डियर्स बी एक्स। हम मान लेते हैं कि हम पे एक्स डियर है, ठीक है। तो हमें कह रहा है कि जो इसमें से हाफ है, मतलब हाफ डियर है, वो क्या कर रही हैं, वो ग्रेजिंग कर रही है, यानी कि घास खा रही है, ठीक है। अब जो बाकी बच गई, बाकी हाफ में से 1 में से हाफ माइनस किया तो कितनी बचेगी, हाफ। तो बाकी जो बच गई यानी कि हाफ जो बच गई, उनमें से 3/4 क्या कर रही है, प्लेइंग, मतलब प्लेइंग यानी खेल रही है। और बाकी 9 यानी बाकी, अब इनमें से कितनी बची 9, वो क्या कर रही है, वो वाटर ड्रिंक कर रही है, वाटर ड्रिंक कर रही है। ये हमने रफली बना लिया कि हाफ जो है वो ग्रेजिंग कर रही है, और बाकी हाफ में से 3/4 क्या है, खेल रही है, और बाकी 9 क्या कर रही है, पानी पी रही है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमें क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि 9, अच्छा अब खुद देखो हाफ और ये पूरा मिला के देखो, हाफ तो ये हो गया जो ग्रेजिंग कर रही है, और बाकी हाफ ये हो गया जिसमें से 3/4 प्लेइंग कर रही है और 1/4 वाटर कर रही है। यानी कि हमें सिंपल से क्वेश्चन कह रहा है कि 1/2 में से 1/4 ऑफ एक्स, मतलब देखो इसके आगे एक्स ही तो लगाना है सिर्फ, जैसे हाफ यानी कि अगर मेरे पे एक्स है तो हाफ क्या कर रही है, x/2 ग्रेजिंग कर रही है, 1/2 3/4 प्लेइंग कर रही है, और बाकी 9 वाटर कर रही है। तो देखो हाफ माइनस, अच्छा हाफ में से अगर 3/4 आप हटा दोगे तो क्या बचेगा, 1/4, है ना। सिंपल सा अगर आप इसे करोगे तो मतलब ऐसे नहीं करना, एलसीएम लेके नहीं, सिंपल सा लॉजिक है, मैं ऐसे एक पाई चार्ट से बना समझा दे रहा हूँ। देखो ये हाफ है, ये भी हाफ है, ये भी हाफ है। अब इसमें से आपने अगर 3/4 यूज़ कर लिया तो ये कितना बचेगा, 1/4 बचेगा, ठीक है। वही क्या है, हमने हाफ इंटू 1/4x इक्वल्स टू 9, क्योंकि जो 1/4 बचा वो क्या है, वाटर पी रही है। तो अब सिंपली हम इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा 1/8x इक्वल्स टू 9। तो x क्या हो जाएगा, इसे 9 8 जा, ये 9 × 8 हो जाएगा, ये डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में, तो x हो जाएगा 9 8 जा 72। तो नंबर ऑफ डियर्स क्या हो जाएंगे हमारी इससे, नंबर ऑफ डियर्स इक्वल्स टू 72। ये हमारा आंसर। देखो आपको समझ में नहीं आया तो मैं फिर से समझाता हूँ। हमने x डियर्स लिए, ठीक है, उसमें से जो आधी डियर्स हैं, मतलब अगर मेरे पे ये पूरी x डियर है, ठीक है, इसमें से जो आधी है ये घास खा रही है, इसमें 3/4 है ये खेल रही है, और जो बाकी ये बची ना, ये कितनी बची, ये 1/4 बची। पर उन्होंने ये क्वांटिटी दे दी कि ये 1/4 जो है ना ये 9 के इक्वल है, ये पानी पी रही है। तो वही हमने किया, 1/4 ऑफ x, हाफ में से 1/4 ऑफ x इक्वल्स टू 9 है। तो हमने सिंपली इसे सॉल्व करके 72 आंसर ला दिया। अब क्वेश्चन 9 है, अ ग्रैंडफादर इज 10 times older than his granddaughter. He is also 54 years older than her. Find their percent age. हम बोल रहे हैं कि जो ग्रैंडफादर है वो 10 times है अपनी ग्रैंडडॉटर से, ठीक है, और वो उससे 54 ईयर्स बड़े भी हैं। मतलब अगर आप बोल तो या फिर 10 टाइम्स ज़्यादा है या फिर 54 ईयर्स है। फाइंड देयर परसेंटेज, तो हम लेट कर लेते हैं कि डॉटर की एज को हमने x मान लिया, तो उनकी ग्रैंडफादर की एज कितनी हो जाएगी, देखो 10 गुना है, यानी कि 10x ईयर्स हो जाएंगी, ठीक है। ऑल्सो हमें और भी क्या कह रहा है कि जो ग्रैंडफादर है ना, ग्रैंडफादर्स एज वो कितनी है, 54 ज़्यादा है डॉटर के, 54 प्लस x, मतलब ये डॉटर की एज है उससे 54 ईयर्स ज़्यादा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो दादाजी की ये भी एज है, ये भी एज है, यानी कि ये दोनों एज सेम होनी चाहिए। तो 54 प्लस x इक्वल्स टू 10x, है ना। तो ये x इस साइड चले जाएगा तो ये हो जाएगा 10x माइनस x इक्वल्स टू 54, तो जाएगा 9x इक्वल्स टू 54, 9 इधर मल्टीप्लाई में, इस साइड जाके डिवाइड में, 54/9 इक्वल्स टू x। तो इससे x क्या आ जाएगा, 9 5 45 9 6 54, तो 6 हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 6, यानी कि उसकी डॉटर की एज कितनी आ गई, डॉटर एज हो गई 6 ईयर्स। ऐसी अब पर हमें क्या निकालना है, हमें ग्रैंडफादर की भी एज निकालनी है। तो ग्रैंडफादर्स एज क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 10 × 6 यानी कि 60 ईयर्स। तो ग्रैंडफादर की एज 60 ईयर्स है और ग्रैंड डॉटर की एज 6 ईयर्स,
ये हमारा आंसर। क्वेश्चन 10 है, अमन एज इज 3 टाइम्स हर सन्स एज। 10 years ago ही वॉज 5 टाइम्स हिज सन्स एज, फाइंड द परसेंटेज। हमें कह रहा है कि अमन की जो एज है ना वो 3 टाइम्स है उसके बेटे की एज की, और 10 साल पहले उसकी एज कितनी थी? 5 टाइम्स हिज सन्स एज। तो उसकी प्रेजेंट एज क्या है? तो हम मान लेते हैं लेट द परसेंटेज ऑफ अमन सन बी एक्स। हम मान लेते हैं कि जो अमन का बेटा है ना वो एक्स ईयर का है, ठीक है। तो अमन की एज कितनी हो जाएगी? 3 टाइम्स, तो 3x ईयर्स। तो पर हमें और भी क्या कह रखा है? 10 years अगो। तो यहाँ लिख देते हैं हम 10 years अगो, 10 साल पहले अमन के सन की एज क्या होगी? यहाँ लिख देते हैं अमन सन एज, वो क्या हो जाएगी? x माइनस 10 years। 10 साल पहले तो वो 10 साल छोटा होगा। ऐसे ही अमन की एज क्या हो जाएगी? अमन्स एज वो कितनी हो जाएगी? 3x माइनस 10। तो अब हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो ये तो समझ में आ गया। देखो अगर आप सपोज करो अभी 20 साल के हो तो 10 साल पहले आप कितने साल के हो गए? 10 साल के। वैसे तो और हमें क्या कह रहा है? ये 10 साल पहले जो अमन था वो अपने बेटे से 5 गुना बड़ा था, मतलब 5 टाइम्स हिज सन्स एज। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अमन की एज क्या है? ये 3x माइनस 10 इक्वल टू 5 टाइम्स अमन के बेटे की एज x माइनस 10। अब इसे हम सॉल्व कर देते हैं। तो 3x माइनस 10 इक्वल टू, ये एक बार इससे मल्टीप्लाई एक बार इससे, तो हो जाएगा 5x माइनस 50। अब x वाले टर्म को एक साथ कर लेते हैं और बिन x वाले को एक साथ। तो ये 5x माइनस ये 3x इधर आ जाएगा इक्वल टू ये माइनस 10, ये माइनस 50 ऐसे जाके प्लस 50, ठीक है। ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 40। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी इससे? 40/2 यानी कि 20। इससे अमन के सन की परसेंटेज क्या आ गई? x। पर हमें किसकी निकालनी है? अच्छा पहले तो ये सन की हो गई, अमन सन एज 20 years, और अमन की खुद की एज कितनी हो जाएगी? अमन्स एज वो क्या है? 3x। ये परसेंटेज निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये जाएगा 3 × 20 यानी कि 60 years। तो अमन के बेटे की एज कितनी है? 20, और अमन की खुद की एज कितनी है? 60। ये हमारा आंसर हो गया। तो आज की वीडियो से इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों शेयर करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो नीचे रेड सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय, स्टे ट्यून्ड।